स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करें प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमें पता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो देखिए, पहले क्या करना होता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 4 और 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद माइनस का साइन आएगा और 2 × 3 करना है। तो 4 7 28, 2 3 6, 28 में से 6 जाएगा तो बचेगा 22। ठीक है, वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं। 5 × 1 आएगा माइनस, यहाँ पे दोनों नंबर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डालिए। तो 5 1 ज़ा 5, ये 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस एज इट इज़ रहेगा। सो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 5 में से 6 नहीं जाते, 6 में से 5 जाता है तो बचेगा -1। सेम यहाँ पे 3 × 4 माइनस आएगा 1 × सेकेंड नंबर माइनस है, 3 4 ज़ा होता है 12 माइनस, यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। सो 12 + 1 हो जाएगा 13। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी गई है, लेकिन वो जो इक्वेशंस दी गई है वो पहले हमको अरेंज करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अरेंज दी गई नहीं है, मतलब पहले x होता है, उसके बाद y, यहाँ पे 10 ये तो है, लेकिन सेकंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पे 3x + y -8, तो 8 को हमको पहले उस साइड पे भेजना पड़ेगा। तो इक्वेशन इसको पहले क्या करेंगे, लिखते हैं इसको 6x - 3y = -10 हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से यहाँ पे 3x + 5y = 8 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमारा क्रैमर्स रूल के लिए जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है ax + by = c होता है। तो पहले x, उसके बाद y और इक्वल के बाद नंबर, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 b1 c1, उसके बाद a2 b2 और c2। तो a1 का वैल्यू क्या आएगा, ये 6, उसके बाद ये -3, उसके बाद -10। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ पे 3 5 और 8 वैल्यूज़ मिलने के बाद आपको निकालना होता है पहले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का। तो डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। इसमें वैल्यू डालेंगे, a1 है 6, a2 है 3, -3 5, इसको सॉल्व करते हैं। 6 × 5 -3 × -3, 6 5 ज़ा 30, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 39। डी का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट है आपको निकालना है dx का वैल्यू। तो dx का फॉर्मूला c1 c2 b1 b2। c1 c2 है आपका -10 8, b1 b2 -3 और 5। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -10 × 5 -8 × -3, तो 10 5 ज़ा 50 हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे माइनस से 8 ज़ा 24, लेकिन इसमें -24 होता है तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो -50 में से 24 जाएगा तो 10 - 4 6, यहाँ पे 4 - 2 2, लेकिन ये माइनस आएगा। उसी तरह से dy का वैल्यू निकालते हैं। a1 a2 c1 c2। a1 a2 है 6 3, c1 है -10 और 8, 6 × 8 -3 × -10, 6 8 ज़ा 48, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 10 ज़ा 30, 0 + 8 8, 4 + 3 7, 78 आ गया। अभी नेक्स्ट आपको निकालना है x का वैल्यू। तो dx/d फॉर्मूला होता है, y का होता है dy/d। तो dx का वैल्यू हमारा आया है -26 अपॉन d का वैल्यू है 39। 26 और जो 39 है वो 13 के टेबल में आते हैं। तो इन दोनों को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 ज़ा 26, लेकिन माइनस, और यहाँ पे 13 3 ज़ा 39, तो x का आंसर आया -2/3।
इसी तरह से y का वैल्यू निकालने का आपको dy का वैल्यू आया है 78 डिवाइडेड बाय आपका d का वैल्यू आया है 39, वो डालना पड़ेगा। देखिए 39 और 78 13 के टेबल में आते हैं, 13 3 और 13 6 वापस इसको डिवीजन किया जा सकता है, इसको डिवाइड, तो 3 2 6, तो y का आंसर है आपका, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y इज -2/3, 2। चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। 4m - 2n इज इक्वल्स टू -4, 4m + 3n इज इक्वल्स टू 16। तो पहले इसको इक्वेशन ये अरेंज है, देखिए पहले m है, उसके बाद n, उसके बाद नंबर m n और इसके बाद नंबर। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। यहाँ पे x और y नहीं है तो m और n है, तो m और n का वैल्यू निकालेंगे। पहले लिखेंगे हियर a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पे कंपेयर करने के बाद a1 की वैल्यू मिलेगा 4, यहाँ पे -2, उसके बाद -4। सिमिलरली यहाँ पे 4 3 और 16। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे a1 a2 b1 b2। तो यहाँ पे a1 है 4, a2 है 4, b1 -2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 करना पड़ेगा, 4 × 3 -4 × -2, 4 3 12, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 12 + 8 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको dx। अब यहाँ पे dx के जगह पे हम लिखेंगे dm, ठीक है। बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा आपका। यहाँ पे c1 c2 का पहले वैल्यू आएगा -4 16, b1 का -2 3, तो -4 × 3 माइनस यहाँ पे -2 × 16, -4 × 3 4 3 12 हो जाएगा, -12 यहाँ पे -5 मिलकर प्लस हो जाएगा क्योंकि एक ही नंबर है यहाँ पे, और 16 2 हो जाएगा 32। यहाँ पे 32 में से 12 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 32 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पे 20 बचेगा पॉजिटिव वाला। नेक्स्ट है dn, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला a1 a2 c1 c2 इज इक्वल्स टू 4 c1 c2 है -4 16, 4 × 16 -4 × 4, 16 4 64, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, ये हो जाएगा 4 + 6 10, 7 + 1 8, 80 हो जाएगा। तो dn का वैल्यू मिला 80, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रामर्स रूल। m का वैल्यू निकालें तो m का फॉर्मूला आएगा dm/d, और इसी तरह से n का dn/d। तो यहाँ पे देयरफॉर m इज इक्वल्स टू dm का वैल्यू हमारा आया है 20 और d का वैल्यू भी 20 है, तो m का वैल्यू आया 1, और यहाँ पे n का 80/20, तो 24 से 80 होता है, तो 24 से 80 मतलब n का वैल्यू आया 4। तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आएगा m, n इज 1, 4। ओके।